प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का संपूर्ण हल देखेंगे। आप अपने प्रश्नों के उत्तर मिला लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सबसे पहले देखें बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। ए बेल का पौधा, बी जंगली पौधा, सी झाड़ी युक्त पौधा, डी घटपर्णी। तो इसका सही उत्तर है डी घटपर्णी। प्रश्न दूसरा, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं रदनक, बी चर्वणक, सी कृतंक, डी अग्र चर्वणक। तो इसका सही उत्तर ए है रदनक। प्रश्न तीसरा, हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा सिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाता है। तो फुफ्फुस धमनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, बी यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाती है, सी ए और बी दोनों सही है, डी यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से समृद्ध रक्त को परिवहन करती है। तो इसका बी वाला उत्तर सही है। प्रश्न चौथा, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है। ए सरल रेखीय गति, बी घूर्णी गति, सी आसमान गति, डी आवर्ती गति। तो इसका सही उत्तर डी है आवर्ती गति। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है? ए कपड़े धोने का सोडा, बी डीडीटी पाउडर, सी क्लोरीन और डी फिनाइल। तो इसका सही उत्तर है सी क्लोरीन। रिक्त स्थान प्रश्न 6 से 10 तक। प्रश्न छठवां, भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खाली स्थान है। तो यहाँ पर आएगा खनिज लवण। प्रश्न सातवां, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो खाली स्थान कहलाते हैं। तो इन्हें दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। प्रश्न आठवां, बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा शरीर के ताप को मापने के लिए खाली स्थान उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर या तापमापी भी हम लिख सकते हैं। प्रश्न नौवां, हीमोग्लोबिन खाली स्थान कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है लाल रक्त। प्रश्न 10वां, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की खाली स्थान कहते हैं। तो चाल कहते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। प्रश्न 11वां, सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? जब दो अलग अलग जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं तो इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। इस संबंध को सिस्मोसिस भी कहा जाता है। प्रश्न 12वां, अमाशय की संरचना कैसी होती है? तो अमाशय यह एक थैली नुमा संरचना होती है जिसमें मोटी दीवारें होती हैं। यह जे आकार का होता है। प्रश्न 13वां, क्षारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ऐसे पदार्थ जो कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं क्षार कहलाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। प्रश्न 14, गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, क्यों? तो गर्मी के दिनों में कपड़ों पर सफ़ेद दाग पसीने में उपस्थित नमक के कारण होते हैं। प्रश्न 15, पादपों में जनन के प्रकारों के नाम लिखिए। तो पादपों में जनन के 3 प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन। प्रश्न 16, ह्यूमस किसे कहते हैं? मिट्टी में पाए जाने वाले गहरे रंग के कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। यह पौधों और जानवरों के सड़ने से बनते हैं। ह्यूमस का रंग भूरे से काले रंग का होता है। अब देखें अति लघुत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। अभी आपने अति लघुत्तरीय देखे थे।
प्रश्न 17, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? तो गर्मी में सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है क्योंकि सूरज की गर्मी को यह कम अवशोषित करते हैं, ज़्यादातर परावर्तित कर देते हैं और इससे शरीर को कम गर्मी महसूस होती है। जबकि सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि ये सूरज की गर्मी को अधिक से अधिक अवशोषित कर लेते हैं और हमें गर्मी एहसास होती है। प्रश्न 18, कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को जलाशय में प्रवाहित करने से पहले उदासीनीकरण क्यों किया जाता है? उत्तर, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले उदासीन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें अम्लीय पदार्थ होते हैं। अगर इन अपशिष्टों को बिना उपचारित किए जलाशयों में डाल दिया जाए तो इससे जलीय जीवों को नुकसान हो सकता है। प्रश्न 19, परागण किसे कहते हैं? परागण के प्रकारों के नाम लिखिए। तो परागण परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया है। परागण दो तरह का होता है, स्वपरागण और परपरागण। प्रश्न 24, रैखिक गति और वृत्तीय गति को उदाहरण सहित समझाइए। तो रैखिक गति में वस्तु सीधी रेखा में चलती है जबकि वृत्तीय गति में वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है। रैखिक गति का उदाहरण एक सीधी पटरी पर ट्रेन का चलना। वृत्तीय गति का उदाहरण घड़ी में मिनट ले लीजिए या सेकंड या घंटे की जो सुई की नोक है उसकी गति। प्रश्न 21, पेड़ों का महत्व लिखिए। पेड़ पौधों का मानव जीवन में बहुत महत्व है। ये हमें न सिर्फ ऑक्सीजन देते बल्कि विभिन्न प्रकार के फल फूल, जड़ी बूटियाँ और लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी भी देते हैं। घर के आसपास पौधारोपण करने से गर्मी, भूक्षरण, धूल आदि की समस्या से भी बचा जा सकता है। प्रश्न 22, अपांक क्या है? शुष्क अपांक का उपयोग कहाँ किया जाता है? अपांक एक ठोस अपशिष्ट है जिसे सीवेज के शोधन के दौरान प्राप्त किया जाता है। शुष्क अपांक का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26। 23 नंबर पर प्रश्न ए, लोहे पर जंग लगने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। लोहे पर जंग लगने की रासायनिक क्रिया 4Fe + 3O2 + 6H2 implies 4FeOH का होल थ्राइस। इसी का बी नंबर का प्रश्न, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं? तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी या जलवाष्प की उपस्थिति जरूरी है। प्रश्न 24, जाइलम क्या है? यह पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है? तो जाइलम पौधों का संवहनी ऊतक है जो पूरे पौधे में पानी और घुले हुए खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ये पौधों के संवहनी ऊतक जाइलम पौधों में पानी और खनिजों का परिवहन करता है जबकि फ्लोएम पौधों में शर्करा और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। प्रश्न 25, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए, चित्र भी बनाइए। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को समझने के लिए हम तांबे के तार के पास चुंबकीय सुई रख सकते हैं। यह उसका चित्र है। चुंबक के दो ध्रुव N और S, N से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और S पर समाप्त होती हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न 26, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों में कोई तीन अंतर बताइए। तो आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। इसमें किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब यह सदैव उल्टा बनते हैं। इसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में आती हैं और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार आपने कक्षा 7 में विज्ञान के प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल देखा। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।